This is a Hindu vocabulary session which is totally based on new pattern of English paper. This is part 16 and special vocabulary session 6. इसके पहले हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आईबीपीएस और एसबीआई पीओ एग्जाम्स में लास्ट ईयर पूछे गए थे. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो इस न्यू पैटर्न में जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के एग्जाम में, उसमें आपको वोकैब दी जाती थी. उसके 4 या 5 ऑप्शंस होते थे. उन 4 या 5 ऑप्शन में या तो कोई एक सिनोनिम होता था या फिर कोई एक एंटोनिम होता था. मींस आपको ये नहीं बताया जाता था कि आपसे सिनोनिम पूछा गया या फिर एंटोनिम पूछा गया है. तो हमारी इस वोकैब में हम सिर्फ द हिंदू का एडिटोरियल ही कवर नहीं करते, हम पूरा द हिंदू का न्यूज़पेपर कवर करते हैं. मींस यहाँ पे जो भी वोकैब हम डिस्कस करते हैं वो वोकैब भी द हिंदू के जिस आर्टिकल से होती है उसी आर्टिकल से सारे ऑप्शन भी हम रखते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपके एक साथ 5 वोकैब क्लियर होती है. ओके, सो पहला वर्ड है यहाँ पे रिपाइन. रिपाइन भी यूज एज अ वर्ब जिसका इंग्लिश मीन होता है टू फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट, मतलब महसूस करना या दिखाना. ठीक है, रो के दिखाना या फिर रोना महसूस करना या असंतोष दिखाना, असंतोष महसूस करना. ठीक है, हिंदी मीन बोले तो विलाप करना या शिकायत करना. ठीक है, सिनोनिम्स आर कंप्लेन, लैंग्वेज, ग्रम्बल, यर्न. इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो है ग्रम्बल एंड कंप्लेन. Antonyms are be happy and praise. Both are very important antonyms here. Be happy and praise both are very important antonyms here. Example is while in prison the man did nothing but repine for his freedom. मतलब जेल में आदमी ने कुछ नहीं किया, बस अपनी फ्रीडम के लिए क्या करता रहा, रोता रहा, अपनी आजादी के लिए रोता रहा. अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो बी लिटिल मीन्स होता है कम हो जाना या फिर कहें डिक्रीज. सेकंड इज एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है जो फिजूल खर्च करता है. थर्ड इज इनफॉलिबल. इनफॉलिबल मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव या फिर अनमिस्टेकेबल, मतलब जो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, जो बहुत ही कम मिस्टेक करता है, तो वहां बोलते हैं इनफॉलिबल. फोर्थ इज ग्रम्बल. ग्रम्बल मीन्स क्या होता है, बड़बड़ाना या फिर शिकायत करना. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ग्रम्बल. ओके, सो ये हमें क्या मिला, यहाँ पे सिनोनिम मिला. तो रिपाइन का सिनोनिम क्या होगा, ग्रम्बल. नेक्स्ट vocab is iconoclast. Iconoclast we use as a noun. इसका इंग्लिश मीन होता है someone who attacks a belief, customs and opinions that most people in a society accept. मतलब वो पर्सन जो दूसरों के विश्वासों को, दूसरों के विचारों को नहीं मानता, जो कि जनरली लोग मानते हैं बट वो नहीं मानता. ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट. सिनोनिम्स होते हैं इसके क्वेश्चनर, मतलब पूछताछ करने वाला, जो हर चीज में क्वेश्चन करे कि मैं इसको क्यों एक्सेप्ट करूं, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना. इसके बहुत सारे मीन होते हैं आइकोनोक्लास्ट के. हम इसको जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनके लिए भी हम बोलते हैं कि ये आइकोनोक्लास्ट पर्सन है. ठीक है, तो आइकोनोक्लास्ट के कई सारे मीनिंग होते हैं, बट एक जो न्यूज़पेपर में जो वोकैब यूज होता है, इसका जो वर्ड यूज होता है, वो इसलिए होता है कि जब कोई दूसरे के बिलीफ को नहीं मानता, जो दूसरों के विश्वास को नहीं मानता. एंटोनिम की बात करें तो वो है कंजर्वेटिव एंड बिलीवर. तो इंपॉर्टेंट एंटोनिम की बात करें तो वो दोनों ही है यहाँ पे. कंजर्वेटिव और बिलीवर दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है यहाँ पे. एग्जाम्पल इज बिकॉज माई नेबर डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, आई कंसिडर हर टू बी एन आइकोनोक्लास्ट. क्योंकि जो मेरी नेबर है वो मैरिज के कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखती है, तो मैं उसको आइकोनोक्लास्ट समझता हूँ, मानता हूँ. ठीक है, तो आइकोनोक्लास्ट मतलब क्या होता है, जो दूसरों के विश्वासों को नहीं मानता. ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला ऑप्शन है क्वेश्चनर, जो पूछताछ करने वाला होता है. तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल गया, क्या है, क्वेश्चनर. तो हमें यहाँ क्या मिला, सिनोनिम मिला इसका. सेकंड है डिराइट. डिराइट मींस होता है आपका हंसी उड़ाना. जो इंसान किसी की हंसी उड़ाते हैं तो वहां बोलते हैं डिराइट, यानी स्कॉफ भी बोलते हैं. थर्ड इज ओपुलेंट. ओपुलेंट मींस होता है रिच या दौलतमंद बोलते हैं. फोर्थ इज डेरोगेट. डेरोगेट मींस होता है किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को डिसऑनर करना, तो वहां बोलते हैं डेरोगेट. ओके, नेक्स्ट vocab is eviscerate. Eviscerate we use as a noun. इसका इंग्लिश मीन होता है to remove the item that makes a person or thing strong. मतलब वो आइटम हटा देना जो किसी व्यक्ति और वस्तु को मजबूत बनाते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं eviscerate, मतलब किसी को शक्तिहीन कर देना, किसी की शक्ति छीन लेना. तो इसको बोलते हैं eviscerate. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है. Synonyms are disembowel, weaken, accentuate. Important synonyms की बात करें तो वो है disembowel and weaken. Both are very important synonyms here. Antonym is strengthen. Strengthen अपने आप में बहुत ही important antonym है. Strengthen means होता है किसी को शक्ति देना, और eviscerate means होता है किसी की शक्ति छीनना. तो हमें यहाँ पे क्या मिला, antonym मिला. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C. ओके, एग्जाम्पल इज रिमूविंग द कार्स इंजन विल श्योरली eviscerate द व्हीकल. मतलब कार के इंजन को निकालने पे जो व्हीकल होगा वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा. ठीक है, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो कैनी. कैनी मीन्स होता है चालाक, जो क्लेवर होता है उसको बोलते हैं कैनी. सेकंड इज अफिनिटी. अफिनिटी मीन्स होता है जब आपको किसी से लगाव होता है तो वहां वर्ड यूज करते हैं अफिनिटी. थर्ड हो स्ट्रेंथ, मतलब किसी को शक्ति देना, ये हमारा आंसर था. फोर्थ इज स्लिप. स्लिप मीन्स होता है टुकड़ा, जैसे किसी कपड़े का कोई टुकड़ा होता है तो वहां पे हम स्लिप vocab का यूज करते हैं.
नेक्स्ट vocab is instigate. Instigate we use as a verb. इसका इंग्लिश में होता है incite someone to do something, especially something bad. मतलब किसी को किसी गलत काम के लिए उकसाना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे गलत काम हो, तो उसको बोलते हैं instigate. यानी इसका हिंदी में बोले तो होता है उत्तेजित करना या उकसाना. Synonyms are foment, prompt, initiate, persuade. Important synonyms की बात करें तो यहाँ पे दो हैं, एक है foment, एक है prompt. Antonyms are deter, suppress, prevent. Important antonym की बात करें तो वो है prevent and deter. ठीक है, deter and prevent both are very important antonyms here. Example is because poor people often cannot afford things they need. Poverty is a factor that is known to instigate crime. क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो अक्सर उन चीजों को नहीं खरीद पाते जिनकी उनको जरूरत होती या फिर जुटा नहीं पाते. तो पॉवर्टी एक ऐसा फैक्टर है जो उनको क्राइम करने के लिए उकसाता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्टिगेट. ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला है एक्साल्ट. एक्साल्ट मीन्स होता है आपका प्रशंसा करना या किसी की सराहना करना. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटोल. भी इसका एक सिनोनिम होता है एक्साल्ट का. सेकेंड इज एक्यूट. एक्यूट मीन्स होता है किसी को बरी करना या अपराध से मुक्त करना. थर्ड इज मीन्स होता है जो निर्दयी होते हैं, जो बहुत ही कठोर होते हैं, क्रूअल होते हैं, उनको बोलते हैं कैलस. ठीक है. फोर्थ इज फॉर्मेट. फॉर्मेट मीन्स होता है उकसाना. तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट. हमें यहाँ पे क्या मिला? सिनोनिम मिला. तो नेक्स्ट vocab इज स्केथिंग. स्केथिंग वी यूज एज एन एग्जेक्टिव. इसका इंग्लिश में होता है एक्सट्रीमली हर्श. मतलब जो बहुत ही तीखा है, बहुत ही कड़वा बोलता है. ठीक है, या फिर किसी को हानि भी पहुंचा सकता है, तो वहां बोलते हैं स्केथिंग. सिनोनिम्स आर स्कॉर्नफुल, sarcastic, स्ट्रिक्ट. इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे दो हैं, एक है स्कॉर्नफुल और एक है स्ट्रिक्ट. एंटोनिम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जनरस, प्रेज. जनरस एंड प्रेज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हियर. एग्जाम्पल इज व्हेन द मैन फाउंड अ hair in his meal, he wrote a scathing review of the restaurant. जब आदमी ने अपने खाने में एक बाल पाया तो उसने बहुत ही तीखे, बहुत ही कड़वे विचार लिखे रेस्टोरेंट के लिए. डिस्कस कर लेते हैं. तो रीगल. रीगल मीन्स होता है जब कोई शाही होता है या फिर कोई रॉयल पर्सन होता है, फिर कोई रॉयल चीज होती है, तो उसके लिए हम रीगल वोकैब का यूज करते हैं. सेकंड इज स्कॉर्नफुल. मतलब जो तीखा या कड़वा बोलता है उसके लिए हम बोलते हैं स्कॉर्नफुल. थर्ड इज पैंचेंट. मतलब लगन. ठीक है. फोर्थ इज फ्रूगल. फ्रूगल मीन्स होता है जो किफायती होता है, जो किफायत से चलता है. ठीक है, उसके लिए बोलते हैं फ्रूगल. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्केथिंग का स्कॉर्नफुल. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिला? सिनोनिम मिला. नेक्स्ट vocab इज प्रोविनेंस. प्रोविनेंस यूज एज अ नाउन. इसका इंग्लिश मीन होता है द प्लेस ऑफ ओरिजिन और अर्लीस्ट नोन हिस्ट्री ऑफ समथिंग. मतलब अगर हिंदी में बोले तो किसी की जड़ तक पहुंचना, किसी चीज की जड़ तक पहुंचना, मतलब वो चीज कहाँ से स्टार्ट हुई है उसको बोलते हैं प्रोविनेंस. ठीक है. सिनोनिम्स आर ओरिजिन, इंसेप्शन, एट्रीब्यूशन. Origin and attribution both are very important synonyms here. Synonyms are end and result. End is very important antonym here. End means क्या है? किसी चीज का लास्ट. और provenance means क्या होता है? किसी चीज का स्टार्ट. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या मिला? एंटोनिम मिला. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. एग्जाम्पल इज ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल यूनिवर्स, इट्स प्रोविनेंस एंड फेट. मतलब वो पूरे विश्व को जानना चाहता है, उसकी उत्पत्ति और उसके अंत दोनों को ही वो जानना चाहता है. ठीक है. इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला है एंड. मतलब ये हमें इसका आंसर मिला ए. और ये ऐसे ही आएगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि आपको क्या करना है. अगर वोकैब टर्म दी जाएगी तो आपको ऑप्शन जो होंगे वो सिंप्लीफाई मिलेंगे. ठीक. सेकंड इज रिग्रेस. रिग्रेस मीन्स होता है कठोर या फिर स्ट्रिक्ट. थर्ड इज डेबिनियर. डेबिनियर मीन्स होता है जो बहुत ही खुश मिजाज होता है, बहुत ही नेक दिल का होता है, उसको हम बोलते हैं डेबिनियर. फोर्थ इज प्लैकेबल. प्लैकेबल मीन्स होता है हम्बल या फिर जेंटल या फिर जो नम्र टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए हम प्लैकेबल वोकैब का यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट vocab इज स्टुपेंडस. स्टुपेंडस यूज एज एन एग्जेक्टिव जिसका इंग्लिश मीन होता है एक्सट्रीमली इंप्रेसिव. मतलब जिस चीज का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े. लेकिन स्टुपेंडस एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है जिसका हम यूज पॉजिटिव कंडीशंस के लिए करते हैं. इसलिए आपके ऊपर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा. जैसे किसी चीज को देख के आप चौंक जाए लेकिन वो चीज जो होगी वो आपको खुशी दे, तो उसको बोलते हैं, वहां पे यूज करते हैं स्टुपेंडस. Synonyms are astonish, stunning, awesome, wonderful. Important synonyms की बात करें तो वो है astonish and wonderful. Astonish and wonderful both are important synonyms here. Antonyms are terrible, unimpressive. Unimpressive is very important antonym. मतलब stupendous से आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था, और unimpressive मतलब जिस चीज से आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े. तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एंटोनिम मिला. तो stupendous का एंटोनिम क्या हो जाएगा? unimpressive. ठीक है. Example is a stupendous smile crossed my daughter's face when she realized her birthday present was a new car. पिता कहता है कि मेरी बेटी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आई जब उसको ये पता चला कि उसकी बर्थडे का जो प्रेजेंट था, बर्थडे का जो गिफ्ट था, वो एक नई कार थी. ठीक है. अब इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला है पार्टीशन. पार्टीशन मीन्स होता है पक्षपाती, जो किसी एक के लिए ही सोचे या फिर जो किसी एक ग्रुप के लिए सोचे, तो उसको बोलते हैं हम, वहां पे हम यूज करते हैं पार्टीशन. सेकंड इज आउटडेटेड. मतलब जो पुरानी चीज हो जाती है उसके लिए हम बोलते हैं आउटडेटेड. थर्ड इज सेटेड. सेटेड मीन्स होता है सेटिस्फाई.
जब आप किसी चीज से संतुष्ट होते हैं तो वहां पे आप सेटेड वर्ड का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है सेटेड, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में देखी जा रही है। फोर्थ इज अनइम्प्रेसिव, जो हम बता चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट vocab is indictment. Indictment we use as a noun जिसका इंग्लिश मीन होता है फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम। मतलब किसी जुर्म या किसी अपराध के लिए जब किसी के ऊपर चार्ज लगता है, कोई दोष लगता है, फिर कलंक लगता है, तो वहां पे इंडिक्टमेंट vocab का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही निगेटिव vocab है। इसके सिनोनिम्स है डिटेंशन, इम्पीचमेंट, चार्ज, ब्लेम। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, एक के डिटेंशन, एक के ब्लेम। डिटेंशन, ब्लेम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हियर। Antonyms are exoneration, absolution, praise. Exoneration is very important antonym here. Exoneration is an indictment for conspiracy, मतलब किसी षड्यंत्र साजिश के लिए दोष लगना, कलंक लगना। ठीक है, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो एफेबल, एफेबल मीन्स होता है जब कोई मिलनसार होता है, बहुत ही मित्रता निभाता है, फ्रेंडली होता है, तो वहां हम यूज करते हैं एफेबल। सेकेंड इज प्रेज, मतलब सराहना करना, तो ये हमें यहाँ क्या मिला, एंटोनिम मिला। क्योंकि इंडिक्टमेंट मीन्स क्या होता है, किसी के ऊपर कलंक लगाना, किसी के ऊपर कोई दोष लगाना, और प्रेज मीन्स क्या हुआ, सराहना करना। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रेज। थर्ड इज ग्रूमी। ग्रूमी मीन्स क्या होता है, उदास जो रहता है, बहुत ही सैड रहता है, बहुत ही मनहूस भी बोलते हैं। ग्रूमी बहुत ही निगेटिव टर्म है यहाँ पे। वाइबल, वाइबल मीन्स होता है जब यहाँ पे वर्केबल कोई लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, वहां हम बोलते हैं वाइबल कंडीशंस है। ठीक है, तो वाइबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है और ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाइबल को। ओके, नेक्स्ट vocab is dissemination. Dissemination we use as a noun. इसका इंग्लिश मीन होता है the act of spreading something, especially information, मतलब किसी चीज का प्रचार प्रसार करना, खास तौर पे किसी इंफॉर्मेशन का, किसी सूचना का। Synonyms are broadcasting, propagation, spread. Propagation and spread both are very important synonyms here. Antonyms are collection, gathering. Collection, gathering दोनों बहुत ही important antonym है यहाँ पे, collection भी और gathering भी। ठीक है, example is they started to disseminate what they had learned. उन्होंने उन चीजों का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया जो भी उन्होंने सीखा था। ठीक है, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है रिटिसेंट। रिटिसेंट मीन्स होता है जो बहुत ही कम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड इज स्पाइटफुल। स्पाइटफुल होता है जो द्रोही टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही रूड होते हैं, उनके लिए बोलते हैं स्पाइटफुल। थर्ड इज गैदरिंग, मतलब कलेक्ट करना चीजों को। ठीक है, मतलब प्रचार प्रसार क्या हुआ हमारा, डिसैमिनेशन, और गैदरिंग क्या हुआ, किसी को कलेक्ट करना। तो हमें यहाँ क्या मिला, एंटोनिम मिला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ इज स्टिफ। स्टिफ मीन्स होता है कड़ा या फिर स्ट्रिक्ट, कठोर। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू लाइक आवर एफर्ट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट आल्सो, बिकॉज इट विल ऑलवेज आर प्रिविलेज टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम योर साइड। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। उसका रीजन ये है कि कोई भी एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर है। ओके, एंड बेस्ट विशेस फॉर SBI PO आल्सो।